तो दोस्तों, आज का समय भारत के लिए गर्व का समय है। जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जब अमेरिका, रूस, इजरायल और अरब देश जैसे यूएई और सऊदी अरब भारत की ताकत को सलाम कर रहे हैं, तब पाकिस्तान और उसके कुछ सहयोगी देश भारत को चुनौती देने की हिमाकत कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और अब पाकिस्तान खुलेआम बदला लेने की धमकी दे रहा है। लेकिन क्या वह भूल गया कि भारत अब वह भारत नहीं है जो चुपके से सहता रहे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी को धूल में मिलाया और कैसे बलूचिस्तान में चल रही आग पाकिस्तान की नींव को हिला रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मुरीद के शामिल थे। इन हमलों ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की कमर तोड़ दी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया वह उसकी बौखलाहट को साफ दिखाता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया कि हम इस स्कोर को सेटल करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने लाहौर से टैंकों को हटाकर सियालकोट और मुरीद के जैसे एलओसी के नजदीकी इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें भारत की तरफ 3 नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तानी मीडिया और सेना के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए और यहां तक कि भारतीय जेट्स को मार गिराया। लेकिन ये सारी बातें झूठ का पुलिंदा है। कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत पर कोई बड़ा हमला किया। यह सब उनकी जनता को गुमराह करने और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की यह हिमाकत सिर्फ लोकल ऑपरेशन तक सीमित नहीं है। वह खुलेआम भारत को धमकी दे रहा है, यह कहते हुए कि हमारा जवाब समय और स्थान हमारी मर्जी से होगा। उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने तो यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर भारत पर उल्टा इल्जाम लगाया। जिस देश ने 70 साल से पीओके पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा हो, वह हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून सिखाएगा। पाकिस्तान की ऊपर हंसने वाली बात। खैर, पाकिस्तान की इन धमकियों से भारत जरा भी डरने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि हमारा जवाब तेज, सटीक और आतंक के खिलाफ केंद्रित है। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स, स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर बम्स का इस्तेमाल करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, ताकि यह जंग अनस्टेबलाइज न हो। भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना एलओसी पर पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अलर्ट पर रखा है और सीमा पर रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए मार्को रूबियो से बात की और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को अपने कदमों के बारे में बता दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और पहलगाम हमले में उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो चुकी है। और तो और आर्थिक तौर पर भी भारत पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार पहले से ही न के बराबर है। पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाए उससे पहले भारत उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। पाकिस्तान की करेंसी पहले से ही डूब रही है और वह कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में भारत जैसे देश का विरोध करना उसके लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और सोचने वाली बात यह है कि दूसरी ओर पाकिस्तान की मुसीबतें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। बलूचिस्तान में चल रहा विद्रोह अब पाकिस्तान की नींव को हिला रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पिछले कुछ दिनों में अपनी गतिविधियां अब तेज कर दी हैं। 3 दिन पहले उन्होंने क्वेटा जिले को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद क्वेटा कराची हाईवे को बंद कर दिया और अब ताजा घटना में BLA ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 7 सैनिक मारे गए। यह हमला तब हुआ
जब पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी ताकत को एलओसी पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। बीएलए ने इस मौके का फायदा उठाया और पाकिस्तान की सेना को उसी के घर में निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इस हमले का इल्जाम भारत पर लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। यह उनकी पुरानी आदत है, जब भी बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ता है वे भारत को दोषी ठहराते हैं। लेकिन सच यह है कि बलूच लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की सेना उनके सामने बेबस है। बीएलए ने पहले भी ग्वादर पोर्ट और चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाया है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक का हिस्सा है। फिलहाल पाकिस्तान की इन हरकतों से वह वैश्विक मंच पर और अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष जल्द खत्म होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, उसने भी दोनों देशों से संयम बरतने को कहा। इससे साफ है कि पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े सहयोगी से भी खुला समर्थन नहीं मिल रहा। अरब देश, जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे, अब भारत के साथ मजबूत रिश्ते बना रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को समझते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो भी देश आतंकवाद को पनाह देता है, उसे अंत में सच्चाई के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। पाकिस्तान ने बार बार भारत को धोखा दिया, लेकिन अब समय बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर पाकिस्तान ने कोई और गलत कदम उठाया तो भारत का अगला जवाब इतना तगड़ा होगा कि वह फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। S-400 सिस्टम, राफेल जेट्स और हमारी नौसेना की ताकत किसी भी खतरे को कुचलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हिसाब बराबर करता है। और हमारी ओर से अंतिम संदेश यही है कि पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भारत अब कमजोर नहीं है। हमारी सेना, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी कूटनीति हमें एक महाशक्ति बनाने के लिए तैयार है। जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यही गलती तुर्की बीच में आकर कर रहा है, जिससे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी सफाई हो जाए। वह आतंकियों को बना देने वाले पाकिस्तान के सपोर्ट में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। आखिरकार भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला करके आतंकियों को ढेर कर दिया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।